हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ लॉगरिथम होता क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि लॉगरिथम होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं लॉगरिथम की। तो स्टूडेंट, अगर हम लॉगरिथम की बात करें ना, तो लॉगरिथम का काम क्या है? लॉगरिथम क्या कहता है कि बड़े से बड़े, यानी कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है, छोटा कर देता है। तो इसके डेफिनेशन भी क्या कहता है कि लोगैरिथम वर डेवलप्ड, जो लोगैरिथम का डेवलप किया गया फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिंपल। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है उसको सिंपल बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 104 रेज टू पावर 8, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, लॉग का सहारा लिया जाता है, लॉग लिया जाता है। ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि 104 रेज टू पावर 8 कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है, जो हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो वाला। समझ रहे हो? तो लॉग का मेन काम क्या है कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंपल बना देना। ठीक है। अब लॉग को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक्सपोनेंट का। देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बेटा इसका जो नोटेशन होता है, यानी कि इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट होता है। समझ रहे हो? ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट होता है। देखो यही तो है ये वाला फॉर्मेट। और इस वाले फॉर्मेट को, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। लेकिन अगर इसी को मुझे लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए को तो हम बोलते हैं बेस। ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे जो बेस होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है। और एन को हम क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये हमारा बी जो होता है वो सिंपल नंबर होता है। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म को इसी एक्सपोनेंट फॉर्म को, इंडाइसिस फॉर्म को अगर मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, अगर मुझे इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा लॉग। ठीक है। और जो बेस में यहाँ पे 2 है, नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा बेस में 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो 8, ये क्या है 8, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8 इज इक्वल टू 3। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने इसको किस में चेंज कर दिया, लॉग के फॉर्म में चेंज कर दिया। मतलब कहने का ये है कि 2 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर 8 आ जाए। तो 2 पे 3 पावर होगा तभी तो आंसर 8 आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। समझ में बात आई? अगर हम इसके जनरल नोटेशन की बात करें, जनरल फार्मूले की बात करें, तो इसका देखो ये होता है जनरल फार्मूला, ये वाला। ठीक है। लॉग ए बी इज इक्वल टू एन, देखो इसी फॉर्मेट में तो लिखा है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखो क्या कहता है कि इफ़ इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन, वन हमें कंसीडर नहीं करना, बताऊंगा क्यों नहीं करना। एन इज़ एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ए एन इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, देन एन इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ऑफ बी टू द बेस ए। समझ में बात आई? तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी है और मुझे अगर इसको log के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है। सिमिलरली अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी है तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अगर a इज log b टू द बेस a इज इक्वल टू n है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि लॉग होता क्या है? ठीक है। आइए अब चलते हैं, इसी से रिलेटेड ना कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करते हैं। आइए देखो, देखिए जितने भी यहाँ पे वैल्यू ली हुई है मैंने सभी के सभी एग्जाम्पल दिया हुआ है
है ना। और ये जो फॉर्मेट है एग्जाम्पल का वो क्या है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी, और इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, log a b इज इक्वल टू n, log b टू द बेस a इज इक्वल टू n, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आइए इसको समझते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए, अगर मुझे 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखना है, मैं अभी लिख के भी आया हूँ, बता के भी आया हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग, है ना, और यहाँ पे क्या है 3, तो ये लिखूँगा मैं यहाँ पे 3, और 9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करना है, देखो 3 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर 9 आ जाए, तो बेटा 3 पे अगर पावर 2 होगा तो आंसर 9 आएगा। सिमिलरली इसको भी मैं लिखता हूँ लॉग, ठीक है, बेस में यहाँ पे क्या आएगा, बेस में आएगा 5, 625 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली क्या रीड करोगे, 5 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर ये आ जाए, तो 5 पे अगर 4 पावर होगा तो आंसर 624 आएगा। समझ में बात आई। सिमिलरली लॉग लॉग 7 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लॉग पे क्या पावर होगा, मतलब कि 7 पे क्या पावर होगा कि आंसर 1 आ जाए, तो बेटा 7 पे अगर 0 पावर होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, और आगे चलते हैं, देखिए इज इक्वल टू लॉग 2, और यहाँ 1/8 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3, मतलब कि 2 पे क्या पावर हो, -3 पावर हो तो आंसर 1/8 आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से क्या कहता है, इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो लॉग, बेस में क्या है, यहाँ पे बेस में हमारा 10 आएगा, और इधर आएगा आपका 0.01 इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेटा 10 पे क्या पावर होना चाहिए, तो 10 पे पावर अगर -2 होगा तो आंसर ये आएगा। इस तरह से आपको समझना है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या लिखूंगा, log a1 इज इक्वल टू 0, तो a पे क्या पावर होगा कि आंसर 1 आएगा, तो 0 पावर होगा, तो इसीलिए कहा जाता है log 1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, समझ गए, इस कॉन्सेप्ट से log 1 का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली सिमिलरली लॉग यहाँ पे क्या है a, मतलब a पे क्या पावर हो कि आंसर a आ जाए, तो बेटा a पे पावर अगर 1 होगा तो आंसर a आएगा। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए ये बेस में a है और यहाँ पर a है तो इसका आंसर 1 होता है, ये लॉजिक होता है इसका। ठीक है जी, तो हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट वाइज इन चीज़ों को समझते चले जाना है। ठीक है, आइए कुछ और इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से लॉग की बात करें ना, तो देखो लॉग का जो फॉर्मेट होता है बेटा, जो लॉग का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, log a b इज इक्वल टू n। ठीक है जी, तो देखिए मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, जितने भी लॉगरिथम वैल्यू होता है, वो कभी भी a जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कभी भी a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, कभी भी वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और बेटा b भी जो है ना, b भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए ये तीनों कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन जो है कब हैं, लॉग की जो वैल्यू है वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लॉग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 कंडीशन जो है वो क्या करना चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। देखो देखिए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कभी भी
मैं 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर -3 आ जाए? आप खुद बताओ कि मैं 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर -3 आ जाए? कभी है पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल। अगर मान लीजिए मैंने 3 पे पावर अगर 1 लिखा तो बेटा आंसर 3 आएगा। अगर 3 पे पावर 0 लिखा तो 1 आएगा। ठीक है। अगर मैंने 3 raised to power -1 लिखा तो भी मैं इसको पॉजिटिव में 1/3 लिख सकता हूँ। तो कभी भी जो b का वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये भी बेटा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? b जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं इस वाले वैल्यू पे। देखो, कभी ऐसा पॉसिबल है कि मैं 1 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 3 आ जाए? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं 1 पे क्या पावर लिखूं, 1 पे क्या पावर लिखूं कि आंसर जो है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए? कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 पे पावर अगर मैं मान लीजिए कि 2 लिखता हूँ तो भी 1 आएगा, 3 लिखता हूँ तो भी 1 आएगा, नेगेटिव लिखूंगा तो भी 1 आएगा। समझ रहे हो? तो 1 जो ये वाला b है, यानी कि सॉरी ये वाला जो a है, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए लॉग में। अच्छा, अब चलिए अगले कंडीशन पे। बेटा यहाँ पे जो बेस में a है, ये वाला a, इसका बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा? ये जो a है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप खुद ही बताओ ना, मैं 0 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर मेरे को 4 मिल जाए, मुझे 4 मिल जाए? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं 0 पे पावर अगर मैं कुछ भी लगाऊं तो आंसर 4 मिलेगा? कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन है जो लॉग में सेटिस्फाई करना चाहिए कि a जो है वो हमेशा 0 से बड़ा हो, ठीक है, और a जो है वो हमेशा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a की यहाँ पे 2 कंडीशन है। समझ गए? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और बात करते हैं। देखिए, देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए log a x टू द बेस a है इज इक्वल टू log y टू द बेस a है इज इक्वल टू n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n और y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हम y लिख सकते हैं। आइए इसको समझाता हूँ। देखो, देखिए भाई, देखो log a x इज इक्वल टू मैं n लिख सकता हूँ, log a y इज इक्वल टू भी n लिख सकता हूँ। जब ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल हैं, है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log a x इज इक्वल टू log a y। हाँ कि ना? अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। ठीक है जी, एक मेथड तो कंपेयर करने का ये है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है कंपेयर करने का? आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दो। भाई, इस वाले वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अभी भी लिख के आया हूँ, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n और y इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। अब दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या x इज इक्वल टू वाई नहीं होगा? ठीक है, तो आप इस तरह से इनको कंपेयर भी कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले कहानी पे। ये तो बिल्कुल वही है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। लॉगरिथम टू द बेस 10, अगर लॉग में बेस 10 दिया हुआ है तो इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम। जो बेस है वो क्या है? कॉमन है। और अगर इफ़ नो बेस इज़ गिवन, अगर कोई भी बेस दिया हुआ नहीं होता है, द बेस इज़ ऑलवेज टेकन एज 1, हमेशा जो बेस लिया जाता है वो क्या लेते हैं? हम 10 लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था लॉग का कहानी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।
मिलता हूँ फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।